हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी के 3 चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर हमें एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है। वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये हमें इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें 3 आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कि कौन सी आएगी। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो हमें ये 3 आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है या क्या रिलेशन है। तो भाई इनके बीच हम पैटर्न का पता करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहली वाली आकृति में कितने डॉट है, ये यहाँ पर 9 डॉट है। उससे अगली में इसने एक कम कर दिया तो कितने बचे, 8 डॉट बचे। उससे अगली में इसने 2 डॉट खत्म किए हैं यहाँ से, तो कितने बचे, 7 डॉट बचे। अगली वाली में कितने डॉट खत्म करने पड़ेंगे, 3 डॉट, है ना। तो कितने बचेंगे, 6 डॉट बचेंगे। तो देखते हैं भाई कौन से ऑप्शन में हमारे 6 डॉट है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है, इसके अंदर ही 6 डॉट है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इनकम्प्लीट सीरीज दी गई होगी उसके अंदर जो आपको 3 आकृति दी गई होगी, उनके बीच पैटर्न का पता करने की क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है। वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, जो ये इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर 3 आकृति दी है आपको, और चौथी आकृति हमें बताने की कौन सी आएगी। तो जो ये 3 आकृति दी गई है, हमें इनके बीच क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न का पता करने की क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो भाई इनके बीच पैटर्न का पता करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। ठीक है, तो पैटर्न पता करते हैं भाई। तो मुझे जो देखने से लग रहा है, जो पहली आकृति है, क्या किया है इसने, इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है ना। क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद जो अंदर वाली लाइन थी, ये वाली, ये कैसी हो जाएगी, अभी तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है। जब इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कैसी हो जाएंगी, वर्टिकल हो जाएंगी। और जो ये ब्लैक डॉट था, इसने इसको क्या किया है, यहाँ पर व्हाइट कर दिया है। उसके बाद अगर मैं इस वाली सेकंड वाली आकृति को फिर क्लॉकवाइज रोटेट करूं, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और जो ब्लैक व्हाइट डॉट है, ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं फिर इस तीसरी वाली आकृति को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करूं, तो जो ये वाली लाइन है हमारी कैसी हो जाएगी भाई, वर्टिकल हो जाएगी। और जो ब्लैक डॉट है, ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई वर्टिकल लाइन कौन कौन सी आकृति में है। सी आकृति में कौन सी लाइन है भाई, हॉरिजॉन्टल है, और डी में भी हॉरिजॉन्टल। तो दोनों तो गलत हो जाएंगे। बचे कौन से, ए और बी ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले ब्लैक डॉट है, फिर व्हाइट डॉट है, फिर ब्लैक डॉट है, तो फिर व्हाइट डॉट आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैक डॉट आ रहा है, तो ए भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, व्हाइट डॉट आ रहा है, और जो वाली लाइन थी हमारी हॉरिजॉन्टल थी, ये कैसी हो गई है, वर्टिकल हो गई है क्लॉकवाइज रोटेट करने पर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है। वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसने 3 आकृति दी है, और चौथी आकृति में बताना है कौन सी आएगी। तो क्या करना है, जो 3 आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही पैटर्न हमारा यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों आकृति के बीच पैटर्न का पता करना है। तो सबसे पहले अंदर वाला देखते हैं। अंदर वाली आकृति में क्या दिया है इसने, यहाँ पर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है, तो फिर स्क्वायर आना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में स्क्वायर आ रहा है अंदर। ए में है, बी में है, सी नहीं हो सकता क्योंकि सी के अंदर ट्राइंगल आ रहा है, डी नहीं हो सकता, डी के अंदर ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है भाई, ये दोनों गलत हो गए। बच्चे कौन से ऑप्शन हमारे, ए और बी। उसके बाद क्या करना है भाई, इनका जो ब्लैक डॉट है, इनमें देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्या हो रहा है पैटर्न फॉलो, जो ये वाला ब्लैक डॉट है, ये इधर को जा रहा है, एक एक खन्ना आगे जा रहा है, मतलब, है ना। और जो ये वाला डॉट है, ये क्या जा रहा है, 2 खन्ने आगे जा रहा है ना। तो ये यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद फिर इसको एक खाना आगे पूछाते हैं, तो इसमें आ जाएगा ये अंदर की साइड, है ना। और इसको 2 खाने आगे पूछाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको एक खाना आगे पूछाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। और इस वाले को 2 खाने आगे पूछाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं ये वाली आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में बन रही है। तो ये वाली आकृति हमारे ए ऑप्शन में बन रही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आया समझ में आपको ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है हमारा जो इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है। वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई,
जो हमें ये इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति में बताना कौन सी आएगी। तो जो ये तीन आकृति दी है इसमें, इनके बीच हमें क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इन तीन आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें पैटर्न का पता करना है इन तीनों आकृति के बीच। तो जैसे कि मैं पहली और दूसरी आकृति को देख रहा हूं, तो पहली में यहाँ पर क्या था, ब्लैक डॉट था। उसके बाद अगली वाली आकृति में यहाँ पर एक शेप बढ़ा दी। उसके बाद फिर तीसरी आकृति में देखता हूं मैं, तीसरी वाली में अंदर एक यहाँ पर ब्लैक डॉट बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगली वाली आकृति में क्या बढ़ेगी कि ऊपर वाली शेप बढ़ जाएगी। तो कैसी आकृति बन जाएगी, यहाँ पर ये वाली शेप बढ़ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो देखते हैं भाई ये वाली शेप कौन से ऑप्शन में है हमारी। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए में अंदर तीन ब्लैक डॉट हो गए तो ये गलत हो जाएगा। बी नहीं हो सकता, बी में भी अंदर तीन ब्लैक डॉट हो गए तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन सेम है जो मैंने बनाई है आकृति, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में पेपर पर इसी प्रकार से पेन से बना लेनी है आकृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है हमारा जो इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, जो हमें ये तीन आकृति दी गई है सीरीज में और चौथी आकृति में बताना है कौन सी आएगी। तो जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है। तो मैं सबसे पहले जो आकृति है हमारी, इसके अंदर मैं लाइन गिनता हूँ। तो कितनी लाइन है, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह लाइन है। उससे अगली वाली में कितनी लाइन आ रही है, एक दो तीन चार पांच। जो पहली वाली आकृति है इसके अंदर कितनी लाइन है, छह लाइन है। उससे अगली वाली में कितनी लाइन है, पांच लाइन है। अगली वाली में कितनी लाइन है, एक दो तीन चार, तो चार लाइन है। तो अगली में कितनी लाइन आनी चाहिए, तीन लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो तीन लाइन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। ए में कितनी है, चार लाइन है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में तीन है, सी में दो है, तो सी गलत हो जाएगा। डी में कितनी है हमारी, तीन है, तो अभी डी भी ऑप्शन में है हमारा। तो कौन कौन से ऑप्शन बचे अभी हमारे, बी और डी बचे। उसके बाद चेक करते हैं भाई, यहाँ पर छह लाइन थी, उसके बाद इसने जो एक लाइन घटाई है वो कौन सी वाली घटाई है, इस प्रकार से घटाई है। ठीक है, अगले वाले में कौन सी घटाई है, ये वाली घटाई है। तो अगले में कौन सी लाइन घटनी चाहिए, ये वाली घटनी चाहिए। तो आकृति कैसी बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ऐसी वाली आकृति कौन से ऑप्शन में हमारी। तो ऐसी वाली आकृति हमारी है डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में पेपर पर पेन से इसी प्रकार से आकृति बनाकर देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कि कौन सी आएगी। तो क्या करना है, जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच में फॉलो होगा। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इन तीनों आकृति के बीच पैटर्न का पता करते हैं। तो जो मुझे पहली आकृति और दूसरी आकृति को देखने से लग रहा है, तो क्या लग रहा है भाई, ये इसको वो सॉरी 90 डिग्री रोटेट कर रहा है ना, ये 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दिख रहा है आपको, पहले इधर था फिर इधर आ गया। और जो अब ब्लैक वाला अंदर वाला डॉट है, इसको बाहर कर दिया इसने, है ना, यहाँ बाहर कर दिया। फिर इस वाली आकृति को इसने फिर 90 डिग्री रोटेट किया है क्लॉकवाइज, तो इधर की साइड आ गई इसकी नो, और फिर ये अंदर कर दी। जो ब्लैक डॉट था इसको फिर अंदर की साइड कर दिया है। अगर मैं इस वाली आकृति को फिर से रोटेट करूंगा 90 डिग्री, तो ये कैसी बन जाएगी, इस प्रकार से होगी। ठीक है भाई, इस प्रकार से नीचे की साइड को आ जाएगी ये, और जो ये अंदर है ब्लैक डॉट, ये आ जाएगा बाहर यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है भाई, एक मिनट मैं इसको सही से बना देता हूँ। ठीक है भाई, इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। तो देखते हैं भाई कौन से ऑप्शन में इस प्रकार से आकृति जो मैंने बनाई है। तो ये हमारी डी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में बस क्या करना है, जो आपको ये इनकम्प्लीट सीरीज दी गई होगी, इसके अंदर जो आपको तीन आकृति दी गई होगी, उनके बीच पैटर्न का पता कर लेना है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न आपका चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। अगर आपने सही से पैटर्न का पता कर लिया है एग्जाम में, तो आपका आंसर बिल्कुल एकदम राइट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें ये सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कि कौन सी आएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। ठीक है,
तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले जो ये तीन आकृति दी गई है इनके बीच पैटर्न का पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ पहली और दूसरी आकृति को देखता हूँ। जो ये वाला डिजाइन है पहले यहाँ इस वाली लाइन पे था, फिर कौन सी पे आ गया, इस वाली पे आ गया, अगली में यहाँ पर आ जाएगा, और उससे अगली में किधर आ जाएगा, ये डिजाइन इधर की साइड आ जाएगा। तो ये डिजाइन किस प्रकार से बन जाएगा अभी मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है भाई, इस प्रकार से बन जाएगा ये डिजाइन। ठीक है, तो देखते हैं भाई कौन से ऑप्शन में है इस प्रकार से डिजाइन। अभी ए में है, बी में नहीं है ये वाला डिजाइन, सी में है और डी में नहीं है। तो हमारे कौन से ऑप्शन बचे, अभी ए और सी बचे। उसके बाद क्या करना है, इसको देखते हैं एरो को। सबसे पहले ये नीचे की साइड को है, उसके बाद किधर आ रहा है, ये ऊपर को आ गया, उसके बाद फिर किधर जा रहा है, सॉरी, उसके बाद दूसरी वाली में तो ऊपर को जाएगा, फिर नीचे की साइड को आ रहा है, फिर किधर जाएगा भाई, ये ऊपर की साइड को जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और जो ये प्लस के निशान है ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखते हैं भाई ये वाली आकृति कौन सा ऑप्शन में जो मैंने बनाई है। तो ये वाली आकृति हमारे ए ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जो हमें इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है। ये तीन आकृति है, इनके बीच हमें सबसे पहले पैटर्न का पता करना है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच में फॉलो होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जो तीन आकृति दी है इनके बीच पैटर्न का पता करते हैं। तो मुझे जो देखने से लग रहा है तीनों आकृति को, जो हमारी पहली वाली आकृति है वही सेम आकृति हमारी तीसरी है, सेम है। तो जो पैटर्न इन दो पहली और तीसरी के बीच फॉलो हो रहा है वही यहाँ पर पैटर्न दूसरी और चौथी के बीच फॉलो होगा। तो जो हमारी दूसरी आकृति है वही सेम आकृति हमारी यहाँ पर चौथी आकृति आ जाएगी। तो देखते हैं भाई ये वाली आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है। ए में नहीं है, बी में चेक करते हैं, तो बी में ये सेम आकृति है जो हमारी दूसरी आकृति है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से पैटर्न को चेक करना है। अगर आपने एग्जाम में पैटर्न अच्छे से चेक कर लिया कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक पैटर्न को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा भाई राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कि कौन सी आएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले जो हमें तीन आकृति दी गई है इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न है। जो पैटर्न तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न हमारा चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों आकृति के बीच पैटर्न का पता करते हैं। तो जो पहली और दूसरी आकृति को मुझे देख के लग रहा है और तीसरी को, तो पहली में क्या है, एक वी है, उसके बाद इसमें दो वी कर दिए, उसके बाद कितने वी कर दिए भाई, तीन वी कर दिए। तो अगले में कितने वी आएंगे भाई, चार वी आएंगे। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में है चार वी। ये वाला तो ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नोक ऊपर की साइड को आ रही है ये, है ना, जबकि नीचे को होनी चाहिए। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी में कितने वी है, एक दो तीन चार। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि चार वी आने चाहिए, तो बी ऑप्शन में चार वी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है इसके अंदर हमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कौन सी आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो तीन आकृति दी गई है इनके बीच हमें पैटर्न का पता करने की क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों आकृति के बीच पैटर्न का पता करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पहली और दूसरी आकृति को जो मुझे देखने से लग रहा है, जो ये वाला पहला जो लेटर है ये कहां पर जा रहा है, पीछे जा रहा है ना, यहाँ पर आ गया पहला लेटर। उसके बाद फिर ये पहला लेटर जो पी है ये कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो जो अगला वाला जो पहला लेटर होगा वो कहां पर आ जाएगा भाई, पीछे आ जाएगा। तो चेक करते हैं भाई ओ किसमें है, पीछे की साइड ये यहाँ पर है ना। तो क्या आकृति बन जाएगी भाई, जेड आई पी ओ। तो जेड आई पी ओ चेक करते हैं कौन से में है, ए वाले में नहीं है क्योंकि ए में पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी में चेक करते हैं, जेड आई पी, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद चेक करते हैं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में जेड पी, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन में जेड आई पी ओ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें ये इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कौन सी आएगी। तो क्या करना है, जो हमें तीन आकृति दी है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही पैटर्न हमें चौथे आकृति के बीच भी फॉलो करना है। ठीक है भाई, तो क्या करना है, सबसे पहले जो तीन आकृति दी है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है। तो मुझे जो पहली और दूसरी आकृति देखने से लग रहा है, यहाँ पर एक सर्कल था, उसके बाद इसने क्या कर दिया, दो कर दिए, उसके बाद तीन कर दिए, तो अगले में कितने आएंगे, यहाँ पर सर्कल चार आ जाएंगे, इस प्रकार से, है ना। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रफली। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, चार सर्कल आ जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में चार सर्कल है, तो सी ऑप्शन में चार सर्कल है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है हमारा जो इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, जो हमें तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन तीनों आकृति के बीच पैटर्न का पता करते हैं। ये हमारी आकृति क्या है, एक है, ये दो है और ये तीन है, और यहाँ पर आएगी चौथी आकृति। तो जो मुझे देखने से लग रहा है इन तीनों आकृतियों को, तो जो हमारी पहली वाली आकृति है, वही सेम आकृति यहाँ पर कौन से में आ रही है, तीसरे में आ रही है। तो जो हमारी दूसरी आकृति होगी, वही सेम किस में आ जाएगी, हमारी चौथे में आ जाएगी, है ना, चौथी आकृति में आ जाएगी। तो चेक करते भाई, ये वाली आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ये आकृति हमारे बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो यहाँ पर हमें इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसने तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कि कौन सी आएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले भाई जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है ना। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही पैटर्न यहाँ पर चौथे आकृति के बीच भी फॉलो होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हम पैटर्न का पता करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये जो हमारी आकृति है, ये एक है, ये दो है, ये कितनी है, तीन है और ये चार है। ठीक है भाई, तो क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें पहली और दूसरी और तीसरी आकृति के बीच पैटर्न का पता करना है। तो मुझे जो देखने से लग रहा है इन तीनों आकृति को, जो हमारी पहली वाली आकृति है, वही सेम आकृति हमारी कौन सी है, तीसरी आकृति है। तो जो आकृति हमारी दूसरी होगी, वही सेम आकृति यहाँ पर हमारे चौथे में आ जाएगी, है ना। तो चेक करते हुए ये वाली आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए में नहीं है। तो जो वाली आकृति है हमारी दूसरी आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, एग्जाम में बहुत ध्यानपूर्वक पैटर्न का पता करना है। अगर आपने अच्छे से पैटर्न का पता कर लिया, तो आपका आंसर एकदम राइट आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक एग्जाम में पैटर्न का पता करने की, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कौन सी आएगी। तो जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर हमें चौथे आकृति के बीच में फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये तीन आकृति दी गई है, एक दो तीन, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक दो तीन, और यहाँ पर ये चौथी आकृति आएगी। तो जो ये तीन आकृति दी गई है, एक दो तीन, इनके बीच हम पैटर्न का पता करते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो भाई जो मुझे देखने से लग रहा है, जो पहली आकृति है, यहाँ पर तीन लाइन है, तो तीन ही अंदर आकृति है। ऐसे यहाँ पर चार लाइन है, तो अंदर चार आकृति दे रखी है। ऐसे यहाँ पर पांच लाइन है, एक दो तीन चार पांच, तो अंदर पांच आकृति दे रखी है। तो बाहर कितनी लाइन आएगी, तो छह लाइन आएगी, इस प्रकार से, है ना। चौथी आकृति बनेगी किस प्रकार से बनेगी, तो छह लाइन वाली बनेगी। तो छह लाइन वाली चेक करते हैं, तो छह लाइन वाली सभी में है, ए बी सी डी। तो चारों ऑप्शन में अभी छह लाइन वाली। उसके बाद क्या करना है, अंदर आकृति डालना है, तो छह आकृति आ जाएगी अंदर कोई भी। ठीक है, सेम आकृति आनी है छह अंदर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है छह अंदर आकृति सेम। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन में कितनी है, तीन और दो पांच, तो ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में चार है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे कौन से हमारे, ए और बी। ए और बी में दोनों में कितनी है,
छह छह आकृति है अंदर। बट जो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें सेम आकृति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे कितने हैं, ये 5 डॉट दिए इसने, ये व्हाइट डॉट दिए और एक यहाँ पर एक ब्लैक डॉट दे दिया, जिस कारण से हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है हमारा, क्योंकि बी ऑप्शन में अंदर सेम छह आकृति है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक भी हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है हमारा जो इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें क्या करना है भाई? सबसे पहले जो हमें ये इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना कौन सी आएगी, है ना। तो जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें सबसे पहले क्या करना है? पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले हमें पैटर्न का पता करना है तीनों आकृति के बीच। सबसे पहले आकृति में इसने क्या दिया? एक वर्टिकल लाइन दी है। फिर अगली में क्या किया है इसने? एक इस प्रकार से लाइन बढ़ा दी है ना। फिर उससे अगली में क्या दिया है इसने? फिर एक वर्टिकल लाइन बढ़ा दी है। और इससे अगली में चौथी में क्या आ जाएगा? फिर इस प्रकार से आकृति आ जाएगी, है ना। ये इस प्रकार से आ जाएगी आकृति। तो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारी। तो ये वाली सेम आकृति हमारे बी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? जो हमें इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है कौन सी आएगी। तो जो ये तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें सबसे पहले पैटर्न का पता करना है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथी आकृति के बीच भी हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले जो ये तीन आकृति दी है, इनके बीच पैटर्न का पता करते हैं। तो जो मुझे ये आकृति तीनों देखने से लग रहा है, तो ये जो आकृति है इसको इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है ना। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गई। अगर मैं इस आकृति को फिर से 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, है ना। अगर मैं इस वाली आकृति को फिर से 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो आकृति किस प्रकार से बनेगी भाई? मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। तो चेक करते हैं हम कौन से ऑप्शन में इस प्रकार से आकृति। तो ये हमारे ए ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? जो हमें यहाँ पर तीन आकृति दी गई है और जो चौथी आकृति हमें बताना है, तो जो ये तीन आकृति दी गई है, एक दो तीन, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है। जो पैटर्न तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर चौथे आकृति के बीच भी फॉलो होगा। तो क्या करना है? सबसे पहले बेटा हमें जो तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चेक करते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इनके बीच। तो जो हमारी पहली आकृति है, बाहर कितनी लाइन वाली आकृति है? 5 लाइन वाली आकृति है और अंदर 4 लाइन वाली आकृति है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 4। उसके बाद बाहर कितनी लाइन वाली आकृति है? 4, अंदर कितनी है? 3। तो एक कम हो रही है ना, बाहर वाली आकृति से अंदर वाली आकृति की एक लाइन कम हो रही है। ऐसे यहाँ पर देखो, बाहर कितनी लाइन वाली आकृतियां? 3 लाइन वाली है, अंदर कितनी है? 2 लाइन वाली। तो उसी प्रकार से बाहर कितनी लाइन वाली आनी चाहिए? 2 लाइन वाली आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 5 की थी, यहाँ 4, यहाँ 3, तो बाहर कितनी होनी चाहिए भाई? 2 लाइन वाली आकृति होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंदर कितनी होनी चाहिए? एक कम बाहर वाली से, तो एक लाइन इस प्रकार से। तो हमारा देखते हैं वाली आकृति कौन सा ऑप्शन में है हमारी। तो ये वाली आकृति हमारी बी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमें ये इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें इसमें तीन आकृति दी है और चौथी आकृति हमें बताना है। तो जो हमें तीन आकृति दी गई है, इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा, वही सेम पैटर्न यहाँ पर हमें चौथी आकृति के बीच भी फॉलो कराना है। तो चेक करते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इन तीनों आकृति के बीच। जो मुझे देखने से लग रहा है इन तीनों आकृति को, जो हमारे नीचे वाली आकृति है उसको इसने क्या कर दिया है? ऊपर पहुंचा दिया है अगली आकृति में, है ना। देखो,
ये नीचे सर्कल था इसको ऊपर पहुंचा दिया है, फिर इस सर्कल को इसने, सॉरी जो नीचे वाली आकृति है फिर अगले पैटर्न में इसने इसको ऊपर पहुंचा दिया है ना, देख रहे हो आप, दिख रहा है। तो ये सर्कल था, दूसरी आकृति में इसको ऊपर पहुंचा दिया नीचे से, फिर ये नीचे जो एक और 5 लाइन वाली आकृति थी फिर इसको इसने ऊपर पहुंचा दिया है। तो अगले में क्या आ जाएगा, ऊपर ट्राइंगल आ जाएगा। तो ट्राइंगल चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। ए में नहीं है और डी में नहीं है, बचे कौन से ऑप्शन हमारे, बी और सी। उसके बाद चेक करते हैं भाई, उसके बाद हमारे ट्राइंगल आने के बाद फिर ये आनी चाहिए 5 लाइन वाली आकृति हमारी। तो 5 लाइन वाली आकृति चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो बी में भी है और सी में भी है। तो सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सी ऑप्शन में नीचे के आ रहा है, तो के में कोई सी में भी नहीं है तो गलत हो जाएगा सी भी। तो बचा कौन सा हमारा, बी ऑप्शन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस आपको बहुत ध्यानपूर्वक चेक करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर आपने ध्यानपूर्वक चेक कर लिया कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल राइट आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है हमारा जो इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो भाई क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमें ये इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है इसके अंदर हमें इसमें 3 आकृति दे रखी है और चौथी आकृति में बताना कौन सी आएगी। तो जो ये 3 आकृति दे रखी है इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इन 3 आकृति के बीच फॉलो हो रहा होगा वही सेम पैटर्न हमें चौथी आकृति के बीच भी फॉलो करना है। तो भाई चेक करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इन तीनों आकृति में। तो मुझे जो देखने से लग रहा है, जो हमारी पहली वाली आकृति और जो दूसरी आकृति है इसमें जो यहाँ पर कॉर्नर में जो आकृति दे रखी है उसको ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, पहले यहाँ थी फिर यहाँ पर आ गई फिर यहाँ आ गई और उसके बाद कहाँ पर आनी चाहिए, तो यहाँ पर आनी चाहिए है ना, इस वाले कॉर्नर में आ जाएगी यहाँ, ठीक है, इस प्रकार से। और जो ब्लैक डॉट है ये बिल्कुल इस आकृति के सामने है, तो ये ब्लैक डॉट कहाँ पर आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं ये वाली आकृति कौन सा ऑप्शन में जो मैंने बनाई है। तो ये वाली आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक इनकम्प्लीट सीरीज दी गई है, जिसको कंप्लीट करने के लिए बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है हमारा जो इस इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, जो हमें ये 3 आकृति दी गई है इनके बीच हमें पैटर्न का पता करना है। जो पैटर्न इन तीनों आकृति के बीच फॉलो हो रहा है वही पैटर्न सेम हमारा चौथी आकृति के बीच भी फॉलो होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो 3 आकृति दी गई है इनके बीच हम पैटर्न का पता करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मुझे जो पहली और दूसरी आकृति को देखने से लग रहा है, पहली जो आकृति है इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसके बाद क्या किया इसने, दूसरी वाली में एक वर्टिकल लाइन और बढ़ा दी, ठीक है। उससे अगली में क्या किया इसने, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ा दी, तो उससे अगली में क्या होगा बेटा, तो एक और वर्टिकल लाइन बढ़ जाएगी। तो किस प्रकार से बन जाएगी आकृति, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ एक बार। दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी बेटा और 2 वर्टिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी आकृति बन जाएगी। तो चेक करते हैं ये वाली आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ये वाली आकृति हमारे बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आपको बेटे सीरीज के 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।